चलिए लास्ट बचा इसमें का आवेग। हम लोग क्या समझेंगे आज, आवेग क्या होता है। अभी आप जस्ट क्या इसके पहले क्या समझे थे, संवेग, और अब क्या समझेंगे, आवेग। संवेग में आपने संवेग को किसे दिखाते हैं, पी से, पी बराबर एम। इसमें आपने क्या जाना था कि संवेग द्रव्यमान और वेग की गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन आवेग को दिखाते हैं आई से, किसे दिखाते हैं, आई से। आई बराबर क्या होता है, एफ। मतलब बल और समय के गुणनफल। यहाँ अल्प समय यहाँ लिया जाता है, बहुत कम समय के लिए आवेग का मान लेकर रखा जाता है, ठीक है ना। तो आवेग बराबर क्या हो जाएगा, बल गुने समय। मतलब किसी वस्तु पर आरोपित बल जितना समय के लिए आरोपित किया जाए, तो बल और समय का गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, ठीक है। आवेग को एक और तरीके से परिभाषित किया जाता है, जरा समझिए। आवेग आपको समझ में आया कि बल और समय के गुणनफल क्या बोलेंगे, आवेग। आवेग को ऐसे दिखाते, इसके ऐसा ही मतलब क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड, ठीक है। एक और आप बात देख लीजिए यहाँ से, संवेग के पदों में आपको मालूम है कि संवेग में परिवर्तन की समय दर किसके बराबर होता है, बल के। संवेग में परिवर्तन की समय दर किसके बराबर होता है, बल का। भी ना पढ़ा है जी, इतना सबको मालूम है कि P2 माइनस P1/T इतना। अगर हम देखिए तो संवेग में परिवर्तन की, ये हो गया F, तो यहाँ P2 P1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो, Ft होगा। तो ये क्या है बताइए, संवेग में परिवर्तन है, तो संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है। तो संवेग में परिवर्तन किसके बराबर हुआ, आवेग। और संवेग में परिवर्तन की समय दर किसके बराबर होगा, बल की। और संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होगा, आवेग, इम्पल्स की, ठीक है। इतना तो आप समझ गए। तो ये भी आपको समझ में आया कि नहीं, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है, आवेग। ये क्या, एक अनुप्रयोग देखिए, अनुप्रयोग क्या समझते हो, बोलो अनुप्रयोग क्या होता है, एप्लीकेशन, इसको हिंदी में अनुप्रयोग बोलते हैं। जैसे अनुप्रयोग मैंने आपको सिखा दिया कि आप एक रिंग लीजिए, उसमें कमानी लगाइए, ठीक है, और उसके बीच में धुरा लगाइए, उसमें ग्रीस लगा दीजिए और साइकिल में सेट कर दीजिए, ठीक है। आप घर पर गए, ऐसा काम कर दिए, इसको क्या बोलेंगे, अनुप्रयोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर सिखा रहा है, जाकर घर पर प्रैक्टिकली करने लगोगे, उससे आपका जीवन सुखमय होने लगेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुप्रयोग। सुखमय देखो कैसे, जैसे जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो अपने हाथ को क्या करता है, पीछे के, लेकिन जो नया होता है हाथ को ऐसे ही जोर से पकड़ता है कि पकड़ लेता है, हाथ में से गेंद क्या उछल कर चला जाता है और उसको चोट भी लगती है। तो जीवन सुखमय हुआ क्या, तो जीवन सुखमय कैसे होगा कि आप क्या चाहे तो हाथ को थोड़ा सा पीछे खींचे। इसके पीछे साइंस है, क्या साइंस है, जैसे कि द्रव्यमान और वेग तो हो ही रहा है। जैसे आप गेंद आया, उसमें वेग के साथ साथ द्रव्यमान भी है ना। तो द्रव्यमान के साथ साथ क्या है, बोलो, फिर से एक बार सवाल रिपीट करते हैं। द्रव्यमान और सवाल यह है कि जब क्रिकेट का खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ क्यों खींचता है, यही सवाल है। तो इसके पीछे कारण क्या है कि जब गेंद उसके हाथ में आती है तो उसमें द्रव्यमान भी होता है और वेग भी होता है। इतना तो सबको मालूम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि द्रव्यमान और वेग क्या होता है, संवेग होता है। क्या होता है, संवेग। तो अगर वो अपने हाथ को थोड़ा पीछे खींचता है तो समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपको वही मैं बताया कि समय पे बढ़ जाने से, अगर ईमान की समय बढ़ जाएगा यहाँ, तो बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बल का मान बढ़ जाएगा तो चोट क्या लगेगा, कम लगेगा। यही कारण है कि क्रिकेट का खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथ को क्या करता है, पीछे की तरफ खींचता है। क्यों, समय को बढ़ा देता है। समय को बढ़ा देने से बल का मान कम हो जाएगा। मतलब संवेग में परिवर्तन का जो समय दर होगा वो क्या कर देगा, कम कर देगा। जब ये कम हो जाएगा तो बल का मान कम हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो यहाँ तक विद्यार्थी टॉपिक संख्या 4 कंप्लीट है। कल टॉपिक संख्या क्या पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई भी ये SC वर्मा का बुक हो या कोई अन्य भी भारती भवन या कोई सरकारी किताब भी हो, प्रयास करने की SC वर्मा तो नहीं, अगर भारती भवन भी हो तो उसमें आप पढ़िए, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। उसमें कोई बात आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से पूछिए, मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होगा, ठीक है।